हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 आज आपके हैं 6 मार्च, जिसके हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन जनरल स्टडी जीके के। उसके बाद हिंदी, रीजनिंग और प्लस मैथ्स के। और आज के आपका जो पैटर्न है कुछ चेंजेज हैं, ठीक है। जीके का आप थोड़ा बहुत आपका आज थोड़ा डीप पूछा गया था जीके का, और मैथ्स का भी जो है आपके आज कुछ क्वेश्चन अलग पूछे गए थे, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आपको मैं सारे कुछ बताऊँगा आपको आगे क्या पढ़ना है अगर आपका आगे एग्जाम है तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है आपका विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंध है। तो खेल से तो हर बार हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा है, तो स्पोर्ट्स से आप पढ़ लेना कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित, तो ये है बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सर है। नेक्स्ट है कुम्मी किस राज्य का नृत्य है। तो ये तमिलनाडु में। आप अगर आपका आज एग्जाम होगा तो आप बता दे रहे कि उसमें तमिलनाडु है, केरल ऑप्शन में क्या था आप देख लेना, क्योंकि ये केरल में मनाया जाता है और तमिलनाडु में भी, ठीक है। कुम्मी किस राज्य का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और केरल में भी। आप देख लें कि ऑप्शन में आपके क्या थे। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये है आपके तबला। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन बन रहे, लेकिन ऐसा है कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके अभी भी वही बन रहे जो पुराने पैटर्न में चल रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज जो है पैटर्न वही है आपका, लेकिन डीप पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने इससे पहले की मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं देखी होंगे 20 फरवरी से लेकर आपके 5 मार्च तक, उन वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाना, आप एसएससी जीडी 2024 एनालिसिस लिखा हुआ उसमें, तो उन वीडियो को आप जरूर चेक करें। और उसमें मैंने सारे बना रखे, जनगणना के हो गया, पंचवर्षीय, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके वो सारे करा रखे मैंने। लेकिन कुछ क्वेश्चन आज ऐसे थे जो आपसे थोड़ा डीप पूछे गए थे, ठीक है। भूटान से लगने वाले भारत के राज्य, और कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि ये जो आपके 5 मार्च का शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि बांग्लादेश से कौन से राज्य लगते हैं भारत के। और आज पूछा गया कि भूटान से लगने वाले भारत के राज्य, ठीक है। अगली बार आपको नेपाल से याद रखना है और आपका पाकिस्तान से याद रखना है, तो आने वाले एग्जाम में आपके बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और कल किससे पूछा गया था कि बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको इनको भी याद कर लेना है। 2011 में भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी थी, यानी हिंदू जनसंख्या आपको पता नहीं कितनी, तो वो थी आपकी 2011 के हिसाब से 96.6 करोड़। और हिंदू की आबादी जो 1951 में थी 30 करोड़, ठीक है, 1951 में। और अभी वर्तमान में है, सॉरी 2011 की जनगणना के हिसाब से 96.6 करोड़। अभी तो क्या आपकी जनगणना हुई नहीं है, जब जब जनगणना होगी तब पता लगेगा। और मुसलमानों को भी देख लो आप, ईसाई को भी देख लो, आने वाला आपका एग्जाम बन सकता है। मुसलमानों की इकाई थी 1951 में 3.5 करोड़, और 2011 में बढ़कर हो गई थी 17.2 करोड़, ठीक है। और ईसाई की आबादी थी 80 लाख 2011 1951 में, और ये बढ़कर हो गई थी 2.8 करोड़ कब, आपके 2011 में, ठीक है। इनकी भी याद कर लो, आने वाला एग्जाम आपसे बन सकता है। नेक्स्ट आप देखो, ये देख लो, जीडीपी में 1951 से 1991 तक कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। अब मैं इसे डीपी कहूँगा, तो थी 33% अप्रॉक्स। तो आज का शिफ्ट थोड़ा जीके का थोड़ा बहुत टाइट था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल मतलब टफ, मैं टफ ही कहूँगा उन्हें, ठीक। कम से 5 क्वेश्चन आपके टफ थे आज के इसमें। बाकी आपके 10 तो खैर वही चल रहे पैटर्न में, 10-12 क्वेश्चन वही पैटर्न में चल रहे आपके पुराने। आप जो पुराने जो वीडियो उनको एनालिसिस करते रहो, उनको वीडियो देखते रहो, तो आपके क्वेश्चन वही बन रहे हैं आपके। लेकिन कुछ क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं आज के शिफ्ट में। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने होते हैं, तो भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। ये 3 के 3 जान लो कौन से। एक तो मनाया जाता है 15 अगस्त को, उसे भी एक राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी, इसे भी राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को जो संविधान था लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और हमने अब स्वीकृत कब किया या अपनाया कब गया, 26 नवंबर को। ये भी याद कर लो आप। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दोनों में कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, 26 नवंबर को। और 26 जनवरी मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। राज्य के राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये है 161 के में। और अगर राष्ट्रपति पूछ लेगा तो राष्ट्रपति आपके हैं 72 में। राष्ट्रपति को ये क्षमा देने के अधिकार है कि वो किसी कैदी है उसको फांसी की सजा तक उसकी माफ़ कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल भी उसके माफ़ कर सकता है, अगर किसी आर्मी में किसी का कोर्ट मार्शल लगा हो तो उसे भी वो माफ़ कर सकता है। लेकिन ये 2 क्षमादान राज्यपाल को नहीं होते। कौन से, एक आर्मी में कोर्ट मार्शल का, और दूसरा किसी भी कैदी को फांसी की सजा से बचाना। उसकी 2 क्षमता जो है राज्यपाल को नहीं होते, वो राष्ट्रपति को होते। बाकी जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के सेम समाधान होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होते हैं राज्यपाल को। कौन सा, एक तो अगर किसी कैदी को फांसी की सजा हो तो उसे वो कैंसिल नहीं कर सकता राज्यपाल, और दूसरा किसी आर्मी वाले को कोर्ट मार्शल हो तो उसे वो समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना आप।
किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा होता है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 1956 द्वारा। ठीक है। और जबकि 153 में ये उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान होगा। ये कौन सा अनुच्छेद 153 में। इसे संशोधित करते हुए ही 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा यह विधेयक लाया गया कि एक राज्य एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। और 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा। इसे संशोधित किया जाता है ये अनुच्छेद को। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय नृत्यांगना को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा? फ्रेंच पाल्मे डी और से सम्मानित की गई थी मल्लिका साराभाई। ये क्वेश्चन आपके जो है एनालिटिक एसएससी CHSL 2021 के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। ये बताओ ना मैं आपको, एसएससी जीडी के ना मोस्टली क्वेश्चन ये है कि CGL CHSL जो जीके के क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, वही पूछा जा रहा। मैंने देख लिया, मैं इनमें नेट में सर्च मारता हूँ तो ये वही मिलते मेरे को। ये आपका जो है एसएससी CHSL में आया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो आपके टफ है ना, वो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हैं CHSL में। तो अब तो खैर आपका टाइम, अगर आपको अब तो खैर उतना टाइम भी है नहीं, अगर आपके अगर एज है, अगर आप 21-22 साल के हो, अगर आपने अभी तैयारी करनी स्टार्ट कर रखी है, तो अगले एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरा इस बार मुश्किल है, तो आप आगे वाले एग्जाम के लिए ये मैं जरूर कहूँगा कि 10-12 क्वेश्चन तो आपके इजी आ रहे हैं। लेकिन जो 10 क्वेश्चन है ना, वो किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चन भी वैसे नहीं, एसएससी के, एसएससी CHSL CGL, इनको आप जरूर पढ़ लेना है। इनके जो प्रीवियस हैं जीके के क्वेश्चन, क्योंकि वहीं से उठा रखे, जो टफ हो रहे हैं ना, वो वहीं से उठा रखे। ये टफ है, ये वहीं से उठा रखा था। लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो ये है महाराष्ट्र से। क्योंकि एसएससी भी कहाँ से उतने क्वेश्चन लेके आएगा, उसने भी तो वही उठाने कहीं ना कहीं से। अगर टफ बनाएगा तो कट ऑफ नीचे गिरेगी, तो उसकी टेंशन मत लो। इसलिए कट ऑफ की ज़्यादा फिक्र मत करो। बच्चे कह रहे कि कट ऑफ इतनी हाई, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आंसर की आएगी ना, अपने आप सब नीचे आ जाते हैं। 10-15 नंबर खुद ब खुद जो अभी कह रहे कि 130 जाएगी, 130 130 140, वो खुद ब खुद तुम मतलब फिजिकल के, तो मैं इतना कहूँगा कि 115 120 नंबर जिसके हैं तो उसका हो जाएगा फिजिकल। देखो अपना अपना राज्य का देख लो, ऐसा नहीं किसी राज्य में तो क्या 100 में भी हो जाएगा, किसी राज्य में 120 में भी होना मुश्किल है। अलग अलग स्टेट है, उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो लेजम लोक नृत्य जो आपका है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में एक है आपका लवणी, ये भी पूछ लिया गया आपके एग्जाम में, तो इसे भी याद कर लेना। जो कह रहा है कि जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74%। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दीपिका पल्लिकल कौन सी खेल से संबंधित है, यानी कौन से खेल खेलती हैं संबंधित? तो ये भारतीय स्क्वैश हैं। और ये आपकी दिनेश कार्तिक की पत्नी है, जो डीके है ना, उसकी पत्नी है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका, सबसे अधिक स्तंभ लेख किस राजा ने होगा? ठीक है, राजा ने बनाए थे, तो ये था अशोक ने। अशोक ने कितने किए थे? 13 अभिलेख। ठीक है। कौन से 13 अभिलेख लिखे थे? किसने? अशोक ने। और ये इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी लिपि कौन सी थी? इनकी लिपि थी ब्राह्मी। ये आपके एग्जाम बन चुका है कि इनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। और अशोक की अगर भाषा पूछा है, अशोक की राजभाषा क्या थी? राजभाषा थी प्राकृत। ये आपको सब याद करना। ठीक है, बन सकता है आपके एग्जाम में। परम शून्यता पर कण की गति कितनी होती है? तो शून्य होती है। एक साइंस का क्वेश्चन भी आपका बन रहा है हर शिफ्ट। मैंने देखा कि एक साइंस का बनना आसान क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा टफ नहीं बनना है। एसआई से कभी आपसे एसआई पूछ ले, उसकी एसआई यूनिट पूछ ले रहा है। ये मैंने आपको सारी वीडियो करा रखी है, प्लेलिस्ट में आके सारी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा जरूर देख के जाना। और एक तो खैर मैंने आपको 20 तारीख से लेकर जो अभी तक एग्जाम हो रखे हैं 20 फरवरी से, वो सारे करा रखे 800 क्वेश्चन उसमें। तो उस वीडियो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आप जरूर देख के जाएँ, क्योंकि उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आ ही रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चन ये है कि ऊपर नीचे कर दे रहा, जो भी आपको आंसर दे रखा है उसे क्वेश्चन बना दे रहा, इतना ही फर्क है। मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड। और नागालैंड में एक और त्योहार है, कौन सा? हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल। और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हॉर्नबिल कब से स्टार्ट होता है? 1963 में। और 1963 में नागालैंड राज्य का स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद कर लेना। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 9 है, आसान क्वेश्चन है। हॉकी में 11 होती है, क्रिकेट में 11 होते हैं। ये भी आपको सब याद कर लेना है। चौथी पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पर आधारित है? देखो चौथी पंचवर्षीय है DR गॉडगिल, लेकिन एक्चुअल में गॉडगिल जो थी 1968 में है, 1968 में बनी थी। ठीक है, आपकी पहली पंचवर्षीय कब से? 51 से 56, दूसरी 61 तक, तीसरी 66 तक। और 66 के बाद 3 साल के लिए आपकी जो है योजना बनी थी, कौन सी? 3 वर्ष के लिए आपकी वार्षिक योजना बनी थी 3 वर्ष के लिए, वो थी आपकी 66 से 69 के बीच में। और गॉडगिल ने ही प्रस्ताव दिया था कि 3 वर्षीय पंचवर्षीय, मतलब 3 वर्षीय योजना किसने दी थी? गॉडगिल ने। तो गॉडगिल ने जो 3 वर्षीय योजना दी थी, ये बनी 66 से 69 तक।
ठीक है, ये आपको याद करना है। गॉडगिल ने जो बनाई थी वो 68 में बनाई थी। लेकिन आप ऑप्शन में आपको जो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, देखो पहली मॉडल जो आपका है हेराडोमल है, दूसरा आपका पीसी महालनोबिस है। ये आपको याद करना कि ऑप्शन क्या दे रहा हूँ। जैसे आंसर तो इसका चौथे पंचवर्षीय का जो है डी आर गॉडगिल दे रखा था, तो आपको डी आर गॉडगिल मानने में से। लेकिन क्योंकि चौथी पंचवर्षीय जो आपकी बनी है 69 से लेकर 74 के बीच बनी है, और जबकि गॉडगिल जो है ये आपकी 68 में योजना बन चुकी थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। राज्य की शक्ति किस में निहित होती है, तो आसान सा क्वेश्चन है, राज्यपाल में और राष्ट्रपति, और केंद्र में कहेगा तो केंद्र में होती है राष्ट्रपति पास। ठीक है, रणजी ट्रॉफी अगेन पूछ लिया। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर आप मेरे प्रीवियस देखोगे जो मैंने आपको करा रखे है एनालिसिस, उसमें पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी 2022 किस स्टेडियम में खेला गया था फाइनल, तो वो खेला गया था ईडन गार्डन कोलकाता में। और यहाँ पूछ लिया गया रणजी ट्रॉफी 2022 कौन जीता, तो ये जीता है सौराष्ट्र। मैंने उसको आपको बता भी रखा कि सौराष्ट्र जीत रखा है। ठीक है, तो सौराष्ट्र जीत रखा है 2022 का रणजी ट्रॉफी, और ये हुआ था ईडन गार्डन कोलकाता में। उप विजेता था वो था आपका कोलकाता। ठीक है, फाइनल हुआ था सौराष्ट्र और कोलकाता के बीच में, कोलकाता इसमें फाइनल में हार चुका था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो इससे पहले ये क्वेश्चन क्या बना था मैं आपको बताऊँ, 100 दिन वाला है। मनरेगा में कितने दिन काम मिलते हैं, अगर आप इससे पहले की एनालिसिस वीडियो देखो ना, उसमें ये है कि मनरेगा में जो है कितने दिन काम मिलते हैं। और आज के शिफ्ट पूछा गया 100 दिन का रोजगार किस योजना में मिलता है मनरेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन बस ऊपर नीचे कर रहा है और कुछ नहीं है, बस यही है, आपको अच्छे से देख लेना है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो उन वीडियो को जरूर देख के जाएं। एक वीडियो आप जरूर देखें जो आपका 20 फरवरी से लेकर मैंने 1 मार्च तक करा रखा है। 1 मार्च, और मैंने आपको जो रोज में 2 3 4 तारीख तो आपका एग्जाम था नहीं, और 5 तारीख तक उनको आप जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी की है तो उन वीडियो को देखोगे आप, मैं इतनी गारंटी दूँ आपके 10 से 12 नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें जीके में। और बाकी आपकी तैयारी एक्स्ट्रा जितनी आपने तैयारी कर रखी है उनसे हो सकता है कि आपको और बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो अस्पृश्यता को कौन से अनुच्छेद में है, यानी छुआछूत जो होता है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल्स भी आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे, खासतौर पर यहाँ पर से, कहाँ पर से 12 से लेकर 35 तक, ये मौलिक अधिकार। ठीक है, इन्हें पढ़ लेना। मौलिक कर्तव्य आ रहा है आपके एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछ रहा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आज के देखो, जैसे पूछ ले कि पुरुष के लिए शॉर्टपुट में का वजन कितना होता है। अब ये देखो, मुझे नहीं लगता कि यार जिसने कभी पढ़ा होगा उसी की बात नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कम बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते होंगे। क्योंकि ये देखो शॉर्टपुट का वजन कितना है, फुटबॉल का वजन कितना है, ये देखो इन्हें कहते हैं हम टफ। टफ नहीं कहेंगे ना, डीप कहेंगे। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स से ना डीप पूछ दिया तो टफ ही कहेंगे हम। तो ये है 7.35 kg। अब देखो लक्ष्यन का संबंध किससे है, तो ये आसान क्वेश्चन है, बैडमिंटन। मैं ये कह रहा आज के शिफ्ट में जो था ना आपका 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल मतलब करने लायक नहीं थे, जिन्हें आप छोड़ सकते थे। तो कोई नहीं, आपको नॉर्मल, अगर आपने 15 का रखे, 15 सही का रखे ना, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। फिर यार गलत मत करना, बस हो गया वहाँ, इतनी गारंटी है। गलत मत, जितने कम गलत हो सके उतने बचना। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत के चक्कर में तो 40 क्वेश्चन करके आओ, 40 क्वेश्चन में आपका सिलेक्ट होने वाला नहीं है। ये मैं आपको 60 के आसपास आपको करना है सही। अब देखो यार, मैं अपने अपने स्टेट का देख लेना आप, ऐसा नहीं कि भाई 60 तुम्हें करने करने। अब सारा ये नॉर्थ ईस्ट साइड के में 40-45 नंबर में हो जाते हैं ना, ये कह रहा हूँ ना मैं। अब जैसा यूपी वाले के 60 नंबर 40 नंबर पर तो हो नहीं सकता है, राजस्थान वालों को तो 40-50 नंबर में हो नहीं सकता है, बिहार वालों को तो हो नहीं सकता है, दिल्ली वालों को हो नहीं सकता है। जो कुछ राज्य है ना पहाड़ी वाले, उनमें आपका हो सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। इससे पहले पूछा गया कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पोता कौन है, ये भी पूछ लिया गया है, कौन, अशोक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इससे पहले, वही क्वेश्चन रिपीट बना रहा, बस हो गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के बना रहा। गोगा नवमी कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राजस्थान का लोक पर्व है, और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यानी आपका ये टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इसके बीच का अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। कुमुदनी लेखिया का संबंध किस नृत्य से है, देखो कथक से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। तो अब देखो फुटबॉल का साइज पूछ लिया गया है। अब ये तो कहाँ, आप जो फुटबॉल खेलता होगा उससे पता होगा कि कितने साइज है, उसके लिए ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गया उसका। अगर सबके 15 आ रहे हो तो उसके 16 आ गए, ये सोचो आप, क्योंकि उसको ही पता होगा 410 से 460 ग्राम के बीच में। अब देखो हरित क्रांति में, इससे पहले के शिफ्ट में पूछ रहा था कि हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति कब आई थी, और आज के शिफ्ट में पूछ लिया कि हरित क्रांति में HYV का फुल फॉर्म क्या है। देखो कोई अगर बच्चा कॉमन सेंस अच्छा है ना, वो कर सकता है कैसे, हाई यील्डिंग वैरायटीज,
तो वैराइटीज़ को देख के जो हाई होते हैं तो वैसे भी आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत हो। लेकिन फिर भी मैं इसे टॉप में के कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि देखो हरित क्रांति HYV की फुल फॉर्म पूछ दी है, अब फुटबॉल की इसमें साइज पूछ दिए गए, है ही मतलब आज का शिफ्ट थोड़ा बहुत। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर पूछ लिया है कि चौथा पंचवर्षीय का जो किस दिया गया था, मतलब किस किस पर टारगेट दिया था, तो ये था आत्मनिर्भर पर प्रस्ताव, आत्मनिर्भर पर प्रस्ताव दिया था। ठीक है, ये आपको याद करना। ये पंचवर्षीय तो मैंने आपको पूरा लिखा रखा है, आप पढ़ लेना। बाकी 1960 से 1974 के बीच में था। और मुक्त और बांग्लादेश शरणार्थी की आमद और मानसून की लगातार विफलता कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिन्होंने इस योजना को विफल कर दिया था, क्योंकि उस वक्त 1971 में युद्ध हो गया था ना। बांग्लादेश को अलग कर दिया था भारत ने। बंगाल का विभाजन आसान क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन इसके गवर्नर थे तब। विश्वकर्मा योजना भारत, ये मतलब विश्वकर्मा योजना से क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट पता नहीं है क्या बना था, लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूँ कि क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। यानी ये आपके जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो इसको लाभ ले सकते हैं, इसके जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि बांसुरी वादक से संबंधित प्रश्न, इससे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बांसुरी वादक है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये मतलब पता नहीं पाया कि उसके आंसर क्या थे। ये आप सब देख लो कि इसमें कौन से हैं। एक तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में से पहले बन चुका है। एक है एस आकाश, मायावरम सरस्वती अम्मल, के भास्करन और सिक्किल माला चंद्रशेखर। ये आपके सर ये सब के सब आपके बांसुरी वादक से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पता समझ में आ गया होगा। मेरी स्पीड थोड़ा तेज हो रही तो आप स्पीड थोड़ा कम करके देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड थोड़ा कम रहे। पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार और आयतन समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहता है ठोस। ठोस की जो है आकार भी समान सेम रहती है और आयतन भी सेम रहता है। साइंस की ज़्यादा टफ नहीं पूछा रहे। संविधान के अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन बना था। तो ये आपका राज्य शब्द को परिभाषित किए गए हैं। इसको राज्य शब्द को, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत डीप देख लेते हैं हम। भारत के संविधान में एक प्रावधान है जो संविधान में उल्लेखित राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल शामिल है। इन संस्थाओं के अलावा कुछ स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों को भी संविधान के तहत राज्य माना गया है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 12 में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 12 से लेकर आपको 35 तक ये मौलिक अधिकार पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एक जरूर बन रहा है। और हिंदी का तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी का मैं रोज़ कह रहा हूँ, हिंदी का टफ बन नहीं रहा। विलोम शब्द आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देश विदेश से एक या 2 क्वेश्चन पूछा रहे हैं। तत्सम तद्भव से 1 या 2 क्वेश्चन। वर्तनी शुद्ध करना 1 क्वेश्चन। परिवाची से किस शिफ्ट में 2 पूछ लिया, किस शिफ्ट में 3 पूछ लिया जा रहा है। और संज्ञा से कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन। गद्यांश आपके ये तो खैर 5 डन हुए, मुहावरे 2 डन हुए, वाक्य त्रुटि में ढूंढना 2 डन है, वाक्य शुद्ध करना 1 या 2, अनेक शब्दों के लिए 1 या 2, कभी कभी 1 पूछ ले रहा, कभी कभी नहीं भी पूछ रहा। ठीक है, और इनसे कभी पूछ भी ले रहा, कभी नहीं भी पूछ ले रहा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग का देखो नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन बनने हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ताकि क्योंकि इसमें टाइमिंग लग रहा है। और एनिलॉजी से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, डाइस से 1 या 2 क्वेश्चन, दर्पण से 1 क्वेश्चन, डिक्शनरी से कभी कभी 1 क्वेश्चन बन जा रहा है। पेपर फोल्डिंग करनी है, कटिंग से 1 क्वेश्चन बन जा रहा है। वेन डायग्राम से कभी 1 क्वेश्चन बन जा रहा है। कथन निष्कर्ष से कभी 1 कभी 2 बन जा रहे हैं। और लेटर सीरीज यानी लेटर सीरीज लगाने होते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगा दिया हमने, जैसे इंग्लिश लगा दिया या एलिफेंट लगा दिया, तो इसे आपको सीरीज में लगाने होते हैं कि कौन सबसे पहले आएगा करके। ठीक है, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन ये बनने। देखो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी इससे नहीं पूछा जा सकता, कभी इससे पूछ लिया जाता है, कभी इससे पूछ लिया जाएगा, कभी इससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ कि इतने चैप्टर में से आपके टॉपिक में से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आज जो मैथ्स का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत उसमें वो रखा है। पहले हर बार शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा रहे थे, आज के उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट है, जबकि इससे पहले 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ ले रहा था, और आज के शिफ्ट में 1 या कहीं 2 पूछा गया है। और सीआई से भी कहीं 1 या 2। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आज अनुपात और समानुपात से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, इनको भी आप ध्यान देना। 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया रहा है रेशियो से। रेशियो वाला आप अच्छे से पढ़ लेना। इनसे आज के शिफ्ट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से आज के 1 शिफ्ट पूछा गया था, और 1-2 शिफ्ट में पूछा ही नहीं गया था एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, और वर्क टाइम डिस्टेंस इनसे तो खैर 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बन रहा है। डिस्काउंट से 1 बन रहा है। बोट ऑन स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन बन रहा है। और आपका मेंसुरेशन से यानी ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। ठीक है,
दोस्तों ये थे आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो क्वेश्चन आपके यही बन रहे हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के तो खैर आपके ठीक ठाक बन रहे हैं। जीके के अब आपके जो थोड़ा बहुत 10 क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सही बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आज के शिफ्ट में मैंने देखा कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल टफ कैटेगरी में हम उसे उसे डाल सकते हैं, जीके का पर्सन, ठीक है। और मैथमेटिक्स का भी आज थोड़ा बहुत चेंजेस हो रखा था। बाकी हिंदी रीजनिंग तो सेम ही था आपका। मैं ये कह रहा हूँ ना, हर बार कहता हूँ कि हिंदी रीजनिंग में खींचने की कोशिश करो। जीके में 12 से 15, मैथमेटिक्स में 12 से 15। एवरेज आप कम से कम जो है 60 के आसपास करेक्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा मत करने की कोशिश करो। 70, 75, 80 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 58 से 60 करो। लगभग अपनी एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करो। जहाँ आपके 60 बन रहे ना, करेक्ट हो रहे 60, देखो 60 मुझे लगता है कि ज़्यादा है, कुछ 60 आपको ला सकते हो आप। बस आपको जो है हिंदी रीजनिंग में मिनिमम आपको जो है 36 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। 36 क्वेश्चन अगर आप वहाँ सही कर दो, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जीके में 12-12 भी लाते हो, फिर भी यार 60 में आते हो। 18-18, लेकिन तुम्हें हिंदी में या तो 20 कर दो हिंदी में सही, और हिंदी में 20 हो सकते हैं, या रीजनिंग में कर दो 20, तब तो आपके लिए 60 लाना कोई टफ नहीं है। अगर 120 में आप जाते हो ना, तो 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा 101%। 130 में आपका फाइनल मेरिट में भी नाम हो जाएगा आपका, किसी भी स्टेट के हो आप। 130 में मुझे लगता है कि आपका नाम आ जाना चाहिए 130 में, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर और जाते जाते सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना, क्योंकि देखो लोग वीडियो देख के जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।